नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मूंगफली की चक्की जो बहुत ही स्वादिष्ट भी बनती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। केवल दो ही सामान चाहिए होते हैं, मूंगफली और शक्कर। इसमें ही आपकी चक्की इतनी स्वादिष्ट बनेगी ना, कोई घी डालना है, कोई और ड्राई फ्रूट डालना है, केवल इसी से इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप खुद जब खाएंगे तो आपको काजू कतली और बादाम की चक्की के आगे ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं इसे। मैंने मूँगफली ली है, 2 कटोरी मूँगफली है। इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसे धीमी आंच पे सेकना है, तेज आंच पे नहीं सेकना है। इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे, 1 से 2 मिनट में कुक हो जाएगी। उसके बाद हम इसके जो छिलके हैं, इसे ठंडा होने के बाद में इसके सारे छिलके रिमूव कर देंगे। इस तरह से ये हमारी मूंगफली तैयार हो चुकी है। छिलके उतारने के बाद में फिर हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसका जो पाउडर है वो बना लेंगे। आपको उसको ज़्यादा नहीं पीसना है। अगर आप ज़्यादा पीसेंगे ना तो ये पीनट बटर बन जाएगा, तो आपको केवल उतना ही दरदरा पीसना है। फिर उसके बाद में इस तरह से जब ये पाउडर बन जाए सारा, फिर हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद में जब फिर वापस जो इसमें जो मूंगफली के जो दाने बचेंगे उसे फिर हम मिक्सर में डालेंगे और फिर से हम इसे मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, बार बार में ढक्कन को खोल के देखते रहिएगा कि वो तेल ना छोड़ने लगे। अगर बाई चांस तेल छोड़ दिया मूंगफली ने तो पूरी मूंगफली का चक्की का टेक्सचर ही बिगड़ जाएगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर मैंने यहाँ 2 कटोरी शक्कर ली है जिसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और फिर मैं इसमें डाल दूंगी आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने से हमारी शक्कर की चाशनी बहुत अच्छे से बनेगी। आप ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा पहले से, हमें केवल आधा कप पानी ही ऐड करना है और हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। 1 तार की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होती है मूँगफली की चक्की के लिए। इसे आप क्योंकि ज़्यादा अगर पका दिया ना तो आपकी जो मूँगफली की चक्की है ना वो टाइट हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आप इसे लगातार चलाते रहें इस चाशनी को इस तरह से, ताकि वो शक्कर तले में लगे नहीं और वो अच्छे से बन जाए। फिर जब चाशनी इस तरह से देखिए, इस तरह से टेक्सचर देने लगे तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अंगुली के बीच में इसे लेंगे और इस तरह से देख लेंगे कि हमारे तार कितने बन रहे हैं। ये देखिए एक ही तार बन रहा है और ये हमारी मूंगफली चक्की के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद में हम डाल देंगे इस मूंगफली के पाउडर को इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। आपको एक बात का खास कर ध्यान रखना है, जो मूंगफली का पाउडर है वो गरम गरम चाशनी में ही डालना है। गैस का फ्लेम बंद किया और उसमें हमने मूंगफली का जो पाउडर है वो डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ठंडा होने से पहले पहले ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा पूरा जो मूंगफली का पाउडर है वो चाशनी में मिक्स हो चुका है। ये देखिए जब इस तरह का टेक्सचर हो जाए इसका मतलब हमारी मूंगफली की चक्की बनने के लिए तैयार है। ये ठंडी हो उससे पहले पहले हमें इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देना है। मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाया है और इसमें अच्छे से ग्रीस करने के बाद में हम जो बैटर है वो सारा इस प्लेट में डाल देंगे। और आप एक बात का और ध्यान रखिए, बैटर को डालते ही आप हाथ की सहायता से इसे अच्छे से दबा दबा कर इसे जमा देना। अगर आपने ठंडा कर दिया बैटर को तो ये है जैसे ही रह जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जम सकेगी। आपकी जो मूंगफली का जो टेक्सचर है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से आप फटाफट हाथों से प्रेस करते जाइए और उसे अच्छे से दबा दीजिए। इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में जो चांदी का वर्क होता है वो भी हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो चांदी का जो वर्क होता है वो आप हाथों हाथ उसी समय लगाना है, गरम गरम ऊपर ही। अगर आपने ठंडा होने के बाद में लगाएंगे तो ये नहीं चिपकेगी। चांदी का वर्क लग जाए उसके बाद में आप इसके पीस कट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है पिज्जा कटर से ही काटें, आप चाकू से भी काट सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना, इसे धीरे धीरे काटना है, जल्दबाजी में नहीं काटना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो चक्की ऐसे बिखरने जैसा हो जाएगा। बिखरेगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। बस थोड़ा सा यह है, जब कट करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। इसे बनाना सच में बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर इसे बनाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। आप एक बार जब बनाएंगे ना तो आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि आपको जब मन करेगा, कोई भी गेस्ट आएगा तो आप इसे जरूर बनाएंगे। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी कोई गेस्ट आए आप उन्हें सर्व जरूर कीजिए। वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगी कि कैसे बनाया। और जब भी मीठा खाने का मन करे आप इसे खा सकते हैं। कोई बाहर की मिठाई या टॉफ़ी वगैरह खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब घर में इतनी स्वादिष्ट चक्की मिलती है। क्योंकि आजकल के बच्चे बाहर का जो खाते हैं वो उनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप बच्चों के लिए घर पर ये चीज़ बनाइए और उन्हें खिलाइए, उन्हें बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।